everyone। आज हम लोग बच्चों नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, और हमारे कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस। ठीक है ना। तो आज हम इसके ही रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि हमारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या होगा इस सिचुएशन में, लॉस के रिगार्डिंग क्या होगा, और रिजर्व का हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है बच्चों 4। ठीक है, इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट नंबर करने वाले हैं अपना 3rd। चलो जरा ध्यान से देखो, आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों ये सारी आइटम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारी आइटम जो मैंने इसमें लिखी हैं ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और एक्यूमुलेटेड लॉस। बच्चों ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारी आइटम लॉस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बच्चों दो तरीके से बोला जाएगा। आज मैं आप लोगों को समझाऊं, बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है ना। अगर बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी आप सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर क्वेश्चन कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों प्रॉफिट, इनमें से कोई भी आइटम सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रॉफिट को। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मान लेते हैं मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले लिया कि हमारे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में होगा बच्चों? याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। बच्चों ये सारी आइटम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है समथिंग कुछ अमाउंट, ठीक है ना, तो आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं बोल रहा, तब भी आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है ना। चलो अब जरा बात करते हैं, इफ क्वेश्चन से टू डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करता है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हुआ है, तो करना क्या है? ठीक है ना। ध्यान से मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना। मैक्सिमम बच्चों 95% बच्चे एग्जाम में सेम गलती करते हैं। चैप्टर तो आपको पता ही है, जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इसमें हुआ क्या है बच्चों कि क्वेश्चन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है। इनमें से कोई आइटम गिवन है क्वेश्चन में जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है, और क्वेश्चन कह रहा है इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या बच्चों कह रहा है कि बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें शो होगा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करेगा वो। अगर वो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट की जगह कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकता है बच्चों? कहेगा कि ये आइटम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। भाई बैलेंस शीट में अगर रिप्रेजेंट होनी चाहिए नई वाली, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो अगर बच्चों क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करता है या वो इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज करता है कि शो करो बैलेंस शीट में नई वाली, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम एडजस्ट कर लेंगे इन प्रॉफिट को। किस तरीके से? गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होगा बच्चों टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है या इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है कि भैया ये हमारा प्रॉफिट है, मान लो इनमें से कोई भी आइटम देके कह रहा है कि इसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, यानी ये बैलेंस शीट में शो
होगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट मत करना, आप लोग गलती मत कर देना, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है फिर बच्चों, फिर हमें इसे एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, है ना। हो सकता है बच्चों एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, अभी तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूं बच्चों। ये सारी आइटम लॉस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट हो रही है तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट ना बोल के बोलते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है, कि भैया राइट ऑफ कर दो ये लॉस। तो बच्चों ये लॉसेस को, कोई भी लॉस एक मान लो तो इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। चलो मैंने मान लिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बच्चों कौन से रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होगा, ठीक है ना। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई नो रेशियो चेंज हो रहे हैं, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, न्यू रेशियो भी गिवन होगा, पर आप लोगों को इसे राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हो गई पहली बात, ठीक है, अच्छे से समझ आया। मान लो बच्चों क्वेश्चन इनको राइट ऑफ करने के लिए बोल ही नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ नहीं कह रहा, ये इनमें से कोई आइटम गिवन है और क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो फिर भी आप लोगों को इसे राइट ऑफ कर देना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ के लिए कह रहा है कि राइट ऑफ कर दो तब भी आप लोग राइट ऑफ कर देना, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट सीधे सीधे। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर क्वेश्चन डू नॉट कह रहा है, से डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट या रिटर्न ऑफ, यानी वो बच्चों राइट ऑफ करने के लिए मना कर रहा है या इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है कि भैया न्यू बैलेंस शीट में ये शो होना चाहिए, न्यू बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए बच्चों, ये शो होना चाहिए, तो भी आप लोग राइट ऑफ नहीं करोगे। और उस सिचुएशन में आप लोग जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, याद रखना, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होने वाला है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। साइलेंट है, राइट ऑफ करने के लिए कह रहा है तो ये वाली एंट्री, और क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट ऑफ करने के लिए मना कर रहा है, या बच्चों कह रहा है कि न्यू बैलेंस शीट में, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी अब उसमें ये शो होना चाहिए, तो फिर आप लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। हालांकि ये एंट्री प्रॉफिट के रिगार्डिंग में अलग है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लॉस के रिगार्डिंग में क्या करना है और प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अब इसको आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 3rd है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, इसे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है। तो रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही आप ये वाला पेज खोलोगे आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप जरा ध्यान से देखो तो बच्चों इन दोनों आइटम पे मैंने हैशटैग लगा रखा है बच्चों, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी ट्रीटमेंट अलग होती है। अलग क्या, वो इसके रिगार्डिंग क्लेम वगैरह की बातें करता है या इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन की बातें करता है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बच्चों। इन दोनों के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक टर्म्स हो सकती है, जो स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपके इन दोनों के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने सेपरेटली ये दोनों चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप लोग इसका सेपरेट वीडियो ही देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं। लो मैं इसको कर दूं, चलो राइट कर देता हूं। लो बच्चों मैंने इसको कर दिया रब, तभी तो क्वेश्चन करवा पाऊंगा, और इसको भी जरूरत है मुझे, चलो पूरा ही कर देते। ये तो आप लोगों ने लिख लिया ना, हाँ भाई कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लेना ये अच्छे से। चलो तो अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, देखो आप लोग भी। ये लो हो गया पूरा साहब, चलो बढ़िया। मैं आप लोगों के साथ बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 4.40, ठीक है, और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ
सबसे पहले ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। मैं आप लोगों के साथ कौन सा डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों टीएस ग्रेवाल का 2021 एडिशन, पेज नंबर है 4.40। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ जी, सबका ध्यान आप क्वेश्चन पे अपनी बुक में ओपन कर लो, पेज नंबर 4.40। क्वेश्चन नंबर देखना है आप लोगों को 9। कह रहा है नित्या आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. With effect from 1st April 2021, they decided to share future profit equally. On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss account show a credit balance 1,50,000. Record the necessary journal entry for a distribution of the balance sheet in the profit and loss account immediately before the change in the profit sharing ratio. बच्चों ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बच्चों दो पार्टनर हैं, पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, नित्या एंड आनंद, जिनका रेशियो है बच्चों ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो 3:2, और इन्होंने रेशियो अपना चेंज कर लिया है, तो इनका न्यू रेशियो आ गया बच्चों इक्वली। जब ये अपना रेशियो चेंज कर रहे थे, यानी जब इनका न्यू रेशियो बन रहा था, तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस इनके पास है, दैट इज 1,50,000 रुपीज, ठीक है। कितना है बच्चों 1,50,000 रुपीज, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि भैया इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन तो यही है, और आप लोगों को नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग दिस पास करनी। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। रेशियो था पहले 3:2, अब हो गया इक्वली। जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे तो इनके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, 1,50,000। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात ही खत्म, क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लो भैया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्या टू आनंद 1,50,000 बच्चों मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखना कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो बच्चों ये आ जाएगा 90,000 और ये आ जाएगा 60,000, ठीक है ना। तो बच्चों इसका और नरेशन लिख देना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एन एंड ए, नित्या एंड आनंद, इन द रेशियो 3:2। ये लो हमारे नरेशन भी हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये एग्जाम में आप लोगों के आएगा, ठीक है ना, एमसीक्यू में। आप लोग जल्दी से इसको रफ में सॉल्व करके, वो आप लोगों को ना प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना। वो नीचे 4 जर्नल एंट्री दे देगा और कहेगा, मतलब आप लोगों को उसमें करेक्ट जर्नल एंट्री पे टिक करना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन देखते ऑप्शन देखते अंदाजा लग जाएगा कौन सी एंट्री सही होगी। बच्चों ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी कि इसने क्लियरली रिप्रेजेंट किया कि भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता, कुछ भी नहीं कह रहा होता, तब भी हम यही करते। अगर ये बच्चों क्वेश्चन साइलेंट होता, दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं कह रहा होता, ठीक है ना, तब भी हम यही करते। बट अगर ये क्वेश्चन, ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन कहता कि भैया डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या फिर क्या था कि न्यू बैलेंस शीट में इसको शो करो, न्यू बैलेंस शीट में
इसको शो करो। तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम इसको एडजस्ट करते, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, क्या करते बच्चों, इसको फिर हम लोग इसको एडजस्ट करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आप लोगों के पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बस उस तरीके से आप कर लेते, कोई दिक्कत की बात है क्या? तो चलो, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर प्लीज कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। रब कर दूं, अगला क्वेश्चन भी तो डिस्कस करना है। चलो जरा ध्यान से देखो। अब मैं बच्चों आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये लीजिए 10 डिस्कस कर रहा हूं। जरा देखिए 10 को क्या कह रहा है, पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। कह रहा है ओम एंड शिव, लीजिए भोले बाबा का नाम आ गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। They decided to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2021. On that date, profit and loss show a debit balance। बच्चों ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था, यहां पे डेबिट बैलेंस है, of ₹1 lakh। pass journal entry to give effect to the above। लीजिए बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, दो पार्टनर हैं ओम एंड शिव बच्चों, जिनका रेशियो 4:1, दैट इज द ओल्ड रेशियो। उनका न्यू रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है ना, उनका न्यू रेशियो क्या है बच्चों, 3:2। जब ये रेशियो चेंज हुआ तो उस टाइम पर उनके पास शो हो रहा है एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट इज 1 लाख रुपीज। बस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास करो एंट्री टू गिव इफेक्ट द अबव। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, अब यहां पे कौन सी एंट्री करें, यहां पे एडजस्टमेंट वाली एंट्री करें या डिस्ट्रीब्यूट वाले पे? अरे नालायक कहीं के, अभी मैंने तो समझाया था क्या करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जिनको पता है कि इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, जल्दी से। ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको दिए पूरे 10 सेकंड। चलो अब आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में ना तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है और ना ही क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है, यानी बच्चों क्वेश्चन क्या है, साइलेंट। अब साइलेंट के केस में आप लोग क्या करते हो मुझे बता दो, बस मैं कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करते हैं बच्चों, साइलेंट के केस में हम इसको राइट ऑफ यानी डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ कर देंगे। लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो बच्चों इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपीज को बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है ना, तो 1 लाख इंटू इनका ओल्ड रेशियो ये है बच्चों 4/5 यानी 80,000 और 20,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट रिटर्न ऑफ। ठीक है, बिटवीन ओम एंड शिव इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो देखो कुछ बच्चों ने ही कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जिनको ध्यान था कि अगर ये क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तो हम इसको राइट ऑफ करते हैं। बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बट टेक्निकली हमें राइट ऑफ बोलना चाहिए बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ लॉस। ठीक है ना, लॉस आइटम है तो लॉस आइटम को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है वो, पर हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसको राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें भी कोई डाउट था। बस इसमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं बोल रहा था एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसमें। चलें आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो, चलो बढ़ते हैं आगे। ये रब कर देते हैं। मजेदार क्वेश्चन था, इजी था बच्चों ये तो।
क्या कह रहे हो, बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो सर आप? हाँ क्या करूं, तुम लोग भी तो बच्चे हो, नालायक कहीं के बच्चों वाले क्वेश्चन कह रहे हो। बेटा एग्जाम में आते हैं ये कर नहीं पाते हो तुम लोग, कंफ्यूज हो जाते हो क्या करना है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे फिर इसको एडजस्ट करके आ जाते हैं, तब की करना होता है डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए अपने माइंड को अच्छी तरीके से सेट कर लो कि कंडीशन क्या अप्लाई होती है इन पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ बच्चों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पेज नंबर 4.1 पर है और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहा हूं। जरा देखो ध्यान से क्या कह रहा है 11 में। कह रहा है ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve 1,20,000 at the time of change in the profit sharing ratio when no information available, there is no claim against it. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो जर्नल एंट्री पास करनी है, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है। ये लो दो जर्नल एंट्री पास करनी है, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या है कि वो कह रहा है नो इन्फॉर्मेशन है, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फो नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम, ठीक है ना। बच्चों एक बार ना आप लोग, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, प्लीज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से समझना। बच्चों कितने पार्टनर हैं हमारे? पार्टनर हैं 3, ए बी सी। ये लीजिए ए बी सी, रेशियो है 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है बच्चों। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। और इन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर लिया है, न्यू रेशियो है 2:3:5। अब जब ये रेशियो चेंज हुआ, एट दैट टाइम हमारे पास WCR का रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने रुपए रिजर्व है बताओ ना? हाँ 1,20,000 रुपीज। ये लीजिए, यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है। सबसे पहली बात, रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है, रेशियो चेंज हुआ है। WCR प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है या लॉस को? सर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। सर हम इतने भी नालायक नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड, मुझे पता है बच्चों आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, बस आप लोग पढ़ते नहीं हो। जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है, 12th का सिलेबस तो है ही नहीं कुछ अब, ठीक है ना। तो WCR किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को। क्वेश्चन साइलेंट है, यस वेरी गुड गाइस। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। कि भैया करना क्या है, तो आप लोग बताइए ना मुझे, मैं कर दूंगा आप लोगों के साथ साथ। क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लीजिए, तो पहली एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी टू सी कैपिटल। ये लीजिए, हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट होगा बच्चों 1,20,000 से, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, याद रखना बच्चों, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5:3:2, तो 60,000 तो इसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और 120 तो 36 और 24। ये लीजिए, कोई इन्फो भी नहीं थी, ठीक है ना। WCR के बारे में कोई इन्फो नहीं थी कि क्लेम है या नहीं है। और यहां पे भी कह रहा है नहीं पता क्लेम है या नहीं, तो बच्चों सेम ही एंट्री होगी डू, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये भी सॉल्व हो गया डू। अगर बच्चों क्लेम होता तो कुछ अलग एंट्री होती, वो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख लेना प्लीज, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि IFR और WCR बच्चों थोड़ा सा यूनिक आइटम है जिनके रिगार्डिंग एग्जामिनर आपको एग्जाम में फंसा लेता है, तो इसलिए मैंने उसकी सेपरेट वीडियो ही बना दी कि बात ही खत्म करो, ठीक है ना। तो 11 में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ये मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर भी दिया है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। प्रॉफिट था, साइलेंट था, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम एंट्री इसमें भी यही होगी। चलो, तो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस जो करूंगा वो बताता हूं। ये लिख लिया, रब कर दो, ठीक है। हाँ सर रब कर दो, आप बहुत जल्दी रब कर दो तो हम लिख भी नहीं पाते हैं।
अच्छा इतने धीरे क्यों लिख रहे हो तुम लोग, थोड़ा तेज लिखो, स्पीड में, कॉन्सेप्ट तो समझना है, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आप लोग थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ाओ, कोई 4th 5th क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो। चलो सर हम 4th क्लास के बच्चों वाले ही दिमाग है हमें, ऐसी बात नहीं करते बच्चों। आप लोगों को अपने 12th के लिखते हो, आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं फर्स्ट बोर्ड में, तो आप लोगों को उस हिसाब से भी तैयारी करनी, थोड़ी स्पीड में, ठीक है ना। और आप लोगों का दिमाग भी तेज चलना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ बच्चों आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16, जितनी मेरी एज है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 16, पेज नंबर 4.42 पे है। चलो जल्दी से आ जाओ 16 क्वेश्चन में, इसमें मजा आएगा आप लोगों को और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो आप लोगों को डाउट आ रहे हैं। देखो कह रहा है अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. On 31st March 2021, their balances show a journal reserve of 60,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative case. बच्चों हमें 2 केसेस दे रखे हैं, इन्होंने कहा अल्टरनेटिव केसेस में से आप लोग बताइए कि क्या जर्नल एंट्री होगी। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, क्वेश्चन क्या है वो समझ लें, कर देंगे फिर, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों 2 पार्टनर हैं अमर एंड अकबर, ठीक है। कितने पार्टनर हैं, 2। इनका रेशो क्या बच्चों, 2:1। ये इनका ओल्ड रेशो है बच्चों। अब इन्होंने रेशो चेंज कर लिया। जब ये रेशो चेंज कर रहे थे तब हमारे पास जनरल रिजर्व में 60,000 रुपीज हैं, ठीक है। जब ये अपने प्रॉफिट को चेंज कर रहे थे तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई एक जनरल रिजर्व 60,000 रुपए पड़े हुए हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इनका न्यू रेशियो है बच्चों 3:2। अब इसके रिगार्डिंग 2 केस दिए हुए हैं बच्चों, केस 1 और केस 2। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कॉमन क्वेश्चन है और फिर उसने बोल दिया कि 2 केस करो। पहले केस में कह रहा है कि जनरल रिजर्व नॉट शोन इन बैलेंस शीट, और दूसरे में कह रहा है शो इन बैलेंस शीट, ठीक है। मिल गया आप लोगों को, हाँ जी। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जनरल रिजर्व नई वाली बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, क्योंकि अब तो न्यू रेशो आ गया ना, तो नई बैलेंस शीट बनेगी। और दूसरे केस में कह रहा है भैया ये न्यू वाली बैलेंस शीट में शो होगी। तो अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं बच्चों, इस वाले केस में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब आप लोगों को आ गया होगा समझ। इस वाली लैंग्वेज से कह रहा है कि भैया आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इस वाली लैंग्वेज में कह रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ठीक है। इस वाली लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। तो बस क्वेश्चन सिंपल है, अब आप लोगों को पता है इसके लिए क्या करना है। चलो तो बच्चों ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हमें चाहिए कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, निकालिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। तो हमें पता लगाना है अमर के लिए, हमें पता लगाना है अकबर के लिए। अच्छा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो 2/3 1/3, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। माइनस न्यू रेशियो 3/5 2/5। लीजिए बच्चों 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 2 10 माइनस 5 3 15, 3 3 9। ये आ गया बच्चों 1/15, ठीक है। इधर भी एलसीएम ले लो 15, 3 5 15, 5 1 5 माइनस 5 3 2 6। ओहो -1/5, ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है बच्चों। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, देखो सबको पता भी है, गेन कर रहा है। देखो कितने होशियार हो आप लोग, गेन कर रहा है। बस अब हम पे आ गया सब कुछ। लीजिए तो पहला केस करते हैं, केस 1।
लीजिए केस 1 की जनरल एंट्री, तो पहले वाले में कह रहा है नॉट शोन इन बैलेंस शीट, दैट मींस कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहा है, कर दो डिस्ट्रीब्यूट, कोई दिक्कत है। ये लीजिए जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल टू अकबर कैपिटल, हाँ जी 60,000 रुपीज बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो बाकी जरा 60,000 को ओल्ड रेशो में, तो बच्चों ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये लीजिए, बोलो कोई डाउट इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल था। चलिए केस 2 भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। केस 2 की ये लीजिए पहली एंट्री एक ही होगी बच्चों। अब आप लोगों को पता है जनरल रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है, तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट की एंट्री पास करनी है बच्चों। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब अमाउंट की बात हो रही है, तो बच्चों अमाउंट कैसे आएगा, जो फर्म का जनरल रिजर्व है उसमें जितने से वो गेन कर रहा है, तो 15 4 जा 60, ये लीजिए 4,000 से, ठीक है। 60,000 जनरल रिजर्व था, गेन कर रहा था 1/15 से, तो ये आ गया 4,000 रुपीज। बोलो कोई डाउट है? क्लियर? तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई आप लोगों को डाउट होना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल था। एक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा था, मैंने कर दिया, एक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा था, मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आप दोनों में रेशो लिख दोगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बीइंग गुडविल बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन द रेशो, ठीक है ना, बिटवीन पार्टनर्स। चलिए तो बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया 16 कंप्लीट। मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। कर दूं, रब कर दूं? चलो रब कर देते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, देखो वो क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है, ध्यान से समझना। कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन। चलो देखो क्या कह रहा है, मजेदार क्वेश्चन है ये, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो एग्जाम में। देखो कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, फुल स्टॉप। रुक जाते हैं, धीरे धीरे चलेंगे इसमें। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2021, full stop। चलो न्यू रेशियो पता चल गया, उन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 2:3:5 कर लिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। कर लिया बच्चों? ये कह रहा है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। ये यहां पे जो इसने कहा है कि बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आप लोगों को एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। किसकी? एडजस्ट करना है इन लोगों को, इसको, इन सारी आइटम्स को। आगे देखो, बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। भाई थोड़ा सा अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। भाई अगर हमारा जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो इनकी 3 जनरल एंट्री पास होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है तो 3 जनरल एंट्री पास होगी। बट बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल ही नहीं रहा, और क्वेश्चन में आगे खुद ही लिखा है कि आपको पास करनी सिर्फ सिंगल एंट्री। दैट मीन्स कि आपको एडजस्ट ही करना है। लैंग्वेज ध्यान से समझ लेना। कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। वैसे आगे इसने और हिंट दे दिया कि पास करो एडजस्टेड सिंगल जनरल एंट्री। बच्चों एक ही जनरल एंट्री पास करनी है। जब वो एक ही जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, दैट मीन्स कि वो एडजस्ट ही करने के लिए बोल रहा है,
ठीक है ना। चलिए तो करते हैं सॉल्व। इसे करना क्या है, अच्छा एडजस्ट करना है तो हमें चाहिए ना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। निकालो जरा, ये लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये लीजिए, तो हमें निकालना है x के लिए, y के लिए, z के लिए। अच्छा मुझे बताओ x का ओल्ड रेशियो, y का ओल्ड रेशियो, z का ओल्ड रेशियो। भाई 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस 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 क्या चाहिए, न्यू रेशियो। 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, बोलो कोई डाउट। बच्चों ये तो देखो 0 हो गया, सबसे पहले पता चल गया। अब इन दोनों का ही पता लगाना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों 10 का एलसीएम तो 10 ही आएगा। ठीक है, 5 - 2 = 3/10। यहां पे भी 10 का एलसीएम 10 आएगा। 2 - 5 = 3/10। पर ये नेगेटिव में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, नेगेटिव बच्चों हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि ये गेन कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारे क्वेश्चन में जेड गेन कर रहा है, तो ये लीजिए जनरल एंट्री बनेगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बी। ठीक है, नरेशन लिखोगे आप लोग, जर्नल रिजर्व कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, adjusted between partners due to change in ratio। ये नरेशन बनेगी इसकी। सर आपने अमाउंट नहीं लिखी, लिख देंगे, दिक्कत क्या है। चलो देखो जरा बच्चों, जर्नल रिजर्व हमारे पास गिवन है 6000 का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 24,000 और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है, दैट इज 12,000। अब जरा ध्यान से देखना, आप लोगों को पता है मैंने सिखाया है बच्चों, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो प्रॉफिट वाले ऐड कर लो, तो ये हो गया 24 और 6 30 और इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 18,000। तो बच्चों हमें 18,000 को ही एडजस्ट करना है, तो ये लीजिए 18,000। अच्छा जेड कर रहा है ना गेन, कितने से कर रहा है, तो बच्चों 3/10 से कर रहा है। ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों 5400। ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखना। जनरल रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट भी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया कि मुझे एडजस्टेड वैल्यू पता चल जाए, नहीं तो मुझे बेफालतू में बहुत सारी एंट्री पास करनी होती। बट क्वेश्चन तो खुद ही कह रहा है एक ही एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, तो हमने प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को माइनस करके वो वैल्यू निकाल ली जिसे हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट फिर देख ले किसने गेन किया है, कितने रेशो में क्या है, तो वो आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कुछ, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बच्चों, मैंने इस कॉन्सेप्ट में हर चीज को प्रॉपरली डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना और फिर आज का होमवर्क करना। ठीक है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं बच्चों 12, 13, 14 जो आज का होमवर्क है आपका। उसके बाद बच्चों 15, 17 और 18 ये होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले होमवर्क ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को डाउट ना हो, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद सभी को।